Hello, mic testing 1 2 3. Let's go. Good evening, everyone. Welcome back to my YouTube channel. आज we are gonna talk on the topic control your mind before it controls you. So yeah, start करते हैं गाड़ी, फिर बात करते हैं. Have you ever thought आप हर चीज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस मिरर, है ना? एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. ठीक है, कंट्रोल योर माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू. व्हाट डज इट इवन मीन? इसका मतलब है भैया, आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ वायरस और AI मान लो ना यार तुम. जैसे मूवीज़ में एक्सप्लेन किया जाता है दैट AI विल बी डेंजरस, रोबोट्स दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सेम वे तुम AI पे पहले ही कब्जा करके रखो ना, या फिर मतलब उसको पहले ही अपने कंट्रोल में रखो, सो दैट इट डजेंट बिकम समथिंग जो आपके लिए बाद में डेडली साबित हो. सेम गोज विथ योर ब्रेन, राइट? ऐसे मिल जाए, खिल जाए, मिल जाए, मिल जाए हम दोनों के दरमियाँ, तुझको जो पाया जीना मुझे आया. I could have gone the wrong side, but dude, देखो भैया, ट्रू बाइकर कौन होता है पता है? सब रूल्स फॉलो करता है, स्पीड लिमिट छोड़ के. आई डोंट डू इलीगल यू टर्न्स, आई डोंट ब्रेक सिग्नल तो भाई कभी नहीं तोड़ेगा. चलो यू टर्न पेट्रोल बचाने के चक्कर में कभी कभार हो जाता है, बट अ ट्रू बाइकर विल नेवर ब्रेक अ सिग्नल. भाई ट्रू बाइकर्स विल लिटरली फील लाइक अ रेस. पता है, सिग्नल खुलते ही लॉन्च मार दूंगा, सबसे आगे निकलना है, ट्रैफिक वालों से रेस लग रखी है नहीं. ये होता है ब्रो. हाय हाय, हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स फील्स नाइस. देखते आप ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हो. लाइक अपनी बाइक पे कंट्रोल कर सकते हो, अपने कपड़ों पे कंट्रोल कर सकते हो, अपने फ़ैन की स्पीड पे कंट्रोल कर सकते हो, एंड बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हो, राइट? बट द थिंग इज़, जो सबसे मुश्किल चीज़ है ना कंट्रोल करने के लिए, दैट इज़ योर माइंड. अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो बेसिकली आप कुछ भी कर लोगे. बट अगर इस चीज़ ने आपको कंट्रोल कर लिया देन आप कुछ नहीं कर पाओगे. सिंपल है ब्रो, या तो मार दो या मर जाओ. वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी डिफरेंट एप्लीकेशन है. पता है, हर दिन तुम्हारा दिमाग तुमको टेस्ट करता है. जब कोई मुश्किल टास्क आता है तो देन ही इज़ लाइक छोड़ना यार, नहीं करना. एंड जब कोई कंपलसरी वाला काम होता है देन ही इज़ लाइक छोड़ना यार, बाद में कर लेंगे. हुआ होगा यार, ऑब्वियसली हर बंदे के साथ हुआ होगा कि यार ड्यू डेट तो 2 दिन बाद की है, कल कर लेंगे, है ना? और वो कल करते करते वो काम रह जाता है. दिस इज़ अबाउट एवरीवन ब्रो. एक फर्स्ट क्लास का स्कूल का बच्चा, उसके साथ भी होती है ये चीज़ें, नॉट जस्ट यू. ओके, तो बेसिकली आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है. उस कंट्रोल के जो हैंडकफ्स है ना, जो हथकड़ी है, वो हथकड़ी छोड़नी है आपको. लाइक उससे तोड़ के उसके बाहर निकलना है. पता है सच क्या है? दिमाग ना तुम्हारा दोस्त भी बन सकता है एंड तुम्हारा दुश्मन भी. अब डिसाइड तुम्हें करना है कि उसको कौन सा कंट्रोल देना है, दोस्त वाला या फिर दुश्मन वाला. अब इमोशंस देख लेते हैं. अगर आपने गुस्सा, एंजाइटी, जेलसी, डर, ये इमोशंस अगर आपने अपने सर पे चढ़ने दिए, बेसिकली इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं? आपके दिमाग में से ही आ रहे हैं ना.
अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो लाइफ उजड़ जाएगी, बट आपने अगर इमोशंस कंट्रोल करने सीख लिए तो बड़े से बड़ा तूफान भी निकल जाएगा ना। दैट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन मैनेज। अगर तुम इमोशनली उसको नहीं सोचोगे एंड उसको अच्छे से गुड स्टेट ऑफ माइंड में सोचोगे तो एवरी प्रॉब्लम इज़ गोना बी सॉल्व्ड ईजीली। देख भाई, फीलिंग्स को कंट्रोल करना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फील करना ही छोड़ दो, नो। उसका मतलब है उन फीलिंग्स को अपने दिमाग पे काबू ना करने दो बस, ठीक है। तो इस चीज़ को ना रोकने के लिए क्या करना है पता है? सुबह उठ के ऐसी चीज़ करो जिसके लिए आपका दिमाग मना करता है यार। जैसे सुबह उठ के 5 बजे पढ़ाई करना, या फिर वर्कआउट करना, या फिर एटलीस्ट कुछ भी करो यार। सुबह उठ के तुम राइड पे जाओ, राइड पे जाके अकेले में एनालाइज करो चीज़ों को, ओके, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। तो इससे होगा ये दैट तुम दिमाग पर कंट्रोल करना सीखोगे। देखो, इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ना दिमाग में एक हार्मोन होता है डोपामिन। आई डोंट नो इफ इट्स अ हार्मोन और अ केमिकल, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, बट आई हैव हर्ड इट। डोपामिन होता है। डोपामिन इज़ बेसिकली हैप्पीनेस के टाइम पे आपका दिमाग रिलीज़ करता है वो केमिकल। सो उससे होता ही है ना कि आप कोई ऐसी चीज़ करते हो जो आपको पसंद है तो वो हार्मोन रिलीज़ होने पे ना आपको अच्छा महसूस होता है। इट्स अबाउट, इट कैन बी अबाउट सम फूड, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग, ओके। दैट थिंग इज़ अ हैप्पी हार्मोन, बट दैट थिंग इज़ एडिक्टिव, ओके। अगर तुम डोपामिन 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 इस चीज़ की अगर हैबिट ले लोगे ना, बेसिकली एक नशा है वो, तुम्हारे को वो चीज़ चाहिए होगी फिर। इट्स नॉट अबाउट पबजी और एनी थिंग, इट कैन बी अबाउट लिटरली एनी थिंग जिसकी आपको एडिक्शन हो रही है, ओके। वो चीज़ आपको ना एक डोपामिन नाम का हार्मोन दे रहा है। यू नो, आजकल ना दुनिया बहुत लाउड हो चुकी है। कोई इस चीज़ का शो ऑफ कर रहा है, कोई उस चीज़ का। आई मीन लाइक मटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत है भाई, तुम पैसे से जो खरीद सकते हो, बट असली चीज़ क्या है पता है? असली शो ऑफ करने वाली चीज़ है जब तुम्हारा सब कुछ टूट रहा हो, लाइक यू आर लूजिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, और तुम एक लो फेज में हो एंड उस टाइम पे भी तुम खुश हो या फिर तुम कंट्रोल्ड हो, भाई वो है सबसे बेस्ट थिंग ब्रो। ब्रो देखो, लोग समझते हैं कि कंट्रोल का मतलब पावर होता है। ब्रो, कंट्रोल का मतलब पावर नहीं होता। कंट्रोल मीन्स सेल्फ कंट्रोल भाई। एवरी टाइम ना ये चीज़ मैटर नहीं करती कि तुम दुनिया में कितना कमा रखे हो, कितनी तुम्हारी चलती है, नो। चलो आई एग्री कि वो चीज़ें भी कंसीडर की जाती हैं, बट मेन तो यही है ना कि तुम्हारा मेंटल स्टेट ठीक है या नहीं, जब ही तो कुछ होगा ना तुमसे। अब जैसे मेरा मेंटल स्टेट ख़राब होगा, मैं गाड़ियों के बीच में डाल दूंगा एंड आई कांट जज द गैप, ठुक जाऊंगा भाई, कुछ तो हो जाएगी दिक्कत फिर, है ना। अगर आई एम इन अ परफेक्ट मेंटल स्टेट तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट भाई। ज़िंदगी ना बाइक के जैसी है, वो उसी साइड जाएगी जिस साइड तुम हैंडल मोड़ोगे। अब मैं लेफ़्ट को मोड़ रहा हूँ, लेफ़्ट जा रही है, राइट को मोड़ा, राइट गई, ओके। सो लाइफ भी कुछ ऐसी है। अगर तुमने हैंडल्स पे कंट्रोल रखा है तो बहुत बढ़िया, तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। बट भैया जी, अगर तुमने अपने दिमाग पे डिसीजंस छोड़ दिए, यानी कि अपने डोपामिन पे, तो भाई गाड़ी क्रैश होगी तुम्हारी। सीधी डिवाइडर में लगेगी गाड़ी तो फिर, है ना। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक्सलेटर एंड ब्रेक इज़न्ट इम्पॉर्टेंट, हैंडल भी इम्पॉर्टेंट है। अब सपोज़ करते हैं मेरे हाथ में एक्सलेटर एंड ब्रेक नहीं है, बस हैंडल है, तो मैं तो गया ना काम से। गाड़ी रुकेगी कब, जाएगी कब, मेरे को ही नहीं पता ना। तो बेसिकली लाइफ का भी ऐसे ही है, बहुत सारी चीज़ें कंबाइंड होके ही आपकी लाइफ चल रही है, राइट। अब बाइक चलाने के लिए देखो कितनी 4 चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही हैं तुमको, बेसिकली 4 से भी ज़्यादा। फर्स्ट, राइट हैंड फॉर एक्सलेटर एंड ब्रेक, लेफ्ट हैंड फॉर क्लच, लेफ्ट लेग फॉर गियर शिफ्टिंग, राइट लेग फॉर पीछे वाला ब्रेक, एंड बाकी चीज़ें क्या हैं, आपकी आइस,
आप रोड को एनालाइज कर रहे हो, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे लोग हैं, कहाँ रुक रहा है बंदा, कहाँ ब्रेक मारना है। थर्ड नहीं, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ चीज़ विल बी आपका माइंड, जो इन सारी चीज़ों को एक जगह लेके आपको गाइड कर रहा है कि अब क्या करना है। मैं हूँ क्रिश और ये थी मेरी राइड एक और नई सोच के साथ। सो अगले एपिसोड में वी आर गोना टॉक ऑन द टॉपिक द पेन बिहाइंड एवरी ड्रीम, हर सपने के पीछे का दर्द। तो जब तक स्टे सेफ, स्टे इन कंट्रोल, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखो। सी या।